हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं इंट्यूशन के माध्यम से, और आपकी सोल कॉलिंग क्या है। आपके इंट्यूशन इस वक्त आपको क्या बता रहे हैं जो आप सुन नहीं पा रहे हो। आपके गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं जो आप नहीं सुन पा रहे हो। आपकी सोल कॉलिंग इस वक्त क्या है। तो हम ये रीडिंग के पूरे चार्ट्स अपने हरिहर को देते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं जो आप सुन नहीं पा रहे हो। मेरे व्यूअर्स के इंट्यूशंस उन्हें क्या बता रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी हरिहर। मेरे व्यूअर्स के इंट्यूशंस उन्हें क्या बता रहे हैं, उनकी सोल कॉलिंग क्या है इस वक्त। मेरे व्यूअर्स की सोल कॉलिंग क्या है इस वक्त। इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं मेरे व्यूअर्स के। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं, आपके गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं। एल्डा, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। सन, सक्सेस, enjoy success and happiness. Heart guardian, love and let yourself be loved. Arrow, surround yourself with protective energy. Surrender your belief in scarcity. Surrender your desire to control people. Worry and honesty. Surrender. Regrets. Separation. Gift.
महादेव, मेरे महादेव, मेरे प्यारे महादेव, द मजिशियन विश्वकर्मा, द हर्मिट नारायण मुनि, सी हॉर्स स्पिरिट वॉच एंड वेट, groundhog spirit time to let go, moth spirit surrender now, knight of wands, king of cups, sun, knight of cups, king of swords. ओके गाइस, तो आपके इंट्यूशन इस वक्त आपको क्या बता रहे हैं और आपके डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या कहना चाहते हैं, आपकी सोल कॉलिंग इस वक्त क्या है, गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं। ओवरऑल हमने इस रीडिंग में मैसेजेस लिए हुए हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे जो भी गाइड्स हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में अपने स्पिरिट गाइड्स को। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है वो ये कि जहाँ जहाँ भी तुम अपने आप को लिमिट कर रहे हो या कमी का एहसास जहाँ जहाँ भी तुम्हें हो रहा है, ध्यान से सुनो क्या कहा जा रहा है। तुम्हारे इंट्यूशंस तुमको बता रहे हैं, तुम्हारी सोल कॉलिंग इस वक्त क्या है वो सुनो ध्यान से। आपसे कहा जा रहा है कि कहीं पर भी खुद को लिमिट नहीं करना। जहाँ जहाँ भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं कम हूँ, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब अपने आप पर डाउट करना, सेल्फ डाउट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होना, या फिर ये लगना कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, कहाँ मेरे लिए इतनी अबंडेंस पॉसिबल है, कहाँ मेरे लिए इतनी सक्सेस पॉसिबल है, कहाँ इतनी अच्छी मैरिज मेरे लिए पॉसिबल है। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। अब इस मैसेज को ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब भी हम एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करने की बात कहते हैं तो उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। यहाँ कहा जा रहा है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स यही है कि उन्होंने अपने आप को हर चीज में लिमिट किया था। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स यही है कि उन्होंने कहा कि अरे लड़कियों की अच्छी शादी नहीं हो सकती है, लड़कों की अच्छी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे घर में हम इतने ही छोटे लोग हैं, हमारा यही स्टैंडर्ड है, तो इसी के हिसाब से चीज़ें हमारी लाइफ में आ सकती हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर घरों में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग क्या इवन आप देखो कि सभी लोगों के यहाँ सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। चलो एडजस्ट नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं यहाँ पे। कैसे कि थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, चलो इतना क्या है, चलता है यार, इतनी बड़ी सक्सेस कैसे मिल सकती है, अपने यहाँ क्या है, एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब ले लो, प्राइवेट जॉब कर लो, बस हो गया। मतलब एक होता है ना कि उस तरीके से ना सोच पाना कि मैं लिमिटलेस बीइंग हूँ, हर चीज़ में अपने आप को लिमिट करना, चाहे वो शादी का शादी का फैसला हो, चाहे वो करियर का फैसला हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी फैसला हो, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हर एक चीज़ के लिए वर्दी हूँ, लेकिन फिर आप डाउट कर रहे हो खुद के ऊपर। देखो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न आपको कभी ऐसा सोचने ही नहीं देते कि आप हर एक अच्छी चीज़ के लिए वर्दी है। तो आपको टैरो ने सिखाया कि आप ऐसी चॉइसेस बनाओ कि आप वर्दी हो सक्सेस के लिए, लव के लिए, फ्रीडम के लिए, हर एक चीज़ के लिए। लेकिन क्या आप इससे पहले ऐसा सोचते थे जब आपने टैरो रीडिंग नहीं देखी थी? क्या इससे पहले भी आप यही सोचती कि मुझे तो बहुत बड़ा सब कुछ चाहिए, ठीक है। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं लिमिट किया होगा कि अरे बस इतना हो जाए मेरा, बस इतना हो जाए मेरा, इतनी फैमिली बन जाए मेरी, बस एक बेबी हो जाए मेरा। मतलब बहुत एक नॉर्मल जो लाइफस्टाइल होता है ना, एक नॉर्मल लाइफ, वो सब लोग इमेजिन करते हैं। ये उनके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। वो एंसेस्टर्स की वजह से ही आप इस तरह की सोच रखते हो कि हमारे यहाँ ऐसे ही चलता हुआ आ रहा था, मम्मी पापा ने आपको यही सिखाया, फिर आपने भी यही सीख लिया, आप भी अपने बच्चों को यही सिखा देते। लेकिन जब यहाँ पर आपको बुलाया गया और आपने समझा कि यूनिवर्स कैसे काम करता है,
तब फिर बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर बदलना स्टार्ट हुई। फिर आपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करना स्टार्ट किया। क्या? क्योंकि अगला ही कार्ड सन का आया जहाँ पे लिखा है एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इसका मतलब होता है कि मैं बड़ी सक्सेस के लिए वर्दी हूँ, मैं बहुत सारी खुशियों के लिए वर्दी हूँ, मैं रिस्पेक्ट के लिए वर्दी हूँ, मैं फ्रीडम के लिए वर्दी हूँ, मैं अपनी बात को रखने के लिए वर्दी हूँ, मैं हर एक चीज़ के लिए वर्दी हूँ। मैं वर्थलेस व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे वर्थ चाहिए, ठीक है, मैं वर्दी हूँ। जब आप ऐसी चॉइसेस बनाते हो जहां आप अपने आप को बता रहे हो कि मैं संपूर्ण हूँ, यूनिवर्स को आप मैसेज दे रहे हो कि मैं संपूर्ण हूँ, मुझे दुनिया का सब कुछ सबसे अच्छा मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई लैक नहीं है, ठीक है। जब आपके अंदर कोई लैक आप शो नहीं करते हो यूनिवर्स को, तो यहाँ पर आप सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स एक बार में ब्रेक करते हो। जहां पर आपने अपने आप को लिमिट किया या जहां पर आपने सोचा कि अरे मैं तो एक लड़की हूँ, कहाँ ये सब हो पाएगा, अरे मैं तो एक नॉर्मल घर का लड़का हूँ, कहाँ ये मेरे से हो पाएगा, यहाँ मतलब आपने अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को कंटिन्यू कर दिया, चूज किया है आपने, आपने उन्हें ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करने का मतलब है कि मेरे अंदर कोई लैक नहीं है, मैं इतनी हीलिंग कर रही हूँ कि मेरे मन में अगर कहीं लैक है तो ये लैक खत्म हो जाए, ठीक है। अगर कहीं पर मैं कमजोर हूँ, कमी है मेरे अंदर, लिखा है द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन द इनफाइनाइट नेचर ऑफ अबंडेंस। आप इस दुनिया से बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। इन दिस वे यू कैन रिमूव ब्लॉक्स इन योर लाइफ एंड सक्सीड बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। अब ब्लॉक्स तो हील करने पड़ेंगे। एनर्जी ब्लॉक अगर है, तुम सोचो कि मेरे को भगवान ऊपर से बरसा देगा, तो ऐसा नहीं होता है। एनर्जी ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, रिसीविंग मोड पे होने चाहिए। आप उस बड़ी सक्सेस के लिए, उतना सारा मनी अर्न करने के लिए, या फिर उतनी अच्छी लव मैरिज करने के लिए, या फिर बहुत खूबसूरत मैरिज करने के लिए, डिवाइन लव के लिए, डिवाइन मैरिज के लिए, या फिर कहें कि और भी जो आपके यहाँ होता है, मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती, हम कैसे कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें। तो इन सब के लिए आपको यहाँ पर चॉइसेस सही बनानी होती है और एनर्जी ब्लॉक्स आपको हील करने हैं। अगर आप एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर करते हो, ठीक है, तो फिर आप एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक कर दोगे यहाँ पर। और जैसे ही आप एंसेस्ट्रल पैटर्न्स ब्रेक करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। वो एक सॉन्ग यहाँ पर फिर फिट बैठ जाएगा कि जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ। जिसने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक कर दिया और इतनी हीलिंग कर ली अपने लिए, उनके लिए ये लाइन सच हो जाएगी कि जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ। लेकिन ये आपके हाथ में है कि क्या आप इतनी हीलिंग कर सकते हो। इसका भी बहुत बेहतरीन मतलब मैं आंसर देती हूँ आपको। अगर आप चाहते हो, आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हो, अगर आप लिमिट नहीं करना चाहते खुद को, और आपको ये है कि नहीं मैं तो बेहतरीन जीवन जी के जाऊँगा यहाँ से, ठीक है, चाहे इतनी हीलिंग करनी पड़े मैं करूँगा, सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न हो ही जाने दो इस लाइफ टाइम में ब्रेक। तो यहाँ पर 2-2 कार्ड सरेंडर के आए हैं। सरेंडर नाउ। आप अपने गाइड्स को, जैसे आपने कहा मैं भोले बाबा को मानता हूँ या मैं श्री हरि को मानता हूँ, तो आप सिर्फ उनको सरेंडर कर दो कि मैं अपनी बेस्ट लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करना चाहता हूँ, मैं अपने बेस्ट वर्जन में जीवन को जीना चाहता हूँ, मैं आपको सरेंडर करता हूँ। आप जो करना चाहें करें, लेकिन आप मुझे वहां तक पहुंचाएं, आप मेरे सारे ब्लॉकेजेस को हील कराएं। मैं आपको सरेंडर करता हूँ, लेकिन मुझे बेहतरीन जीवन जीना। मैं अपने आप को लिमिट नहीं करूँ। कोई मुझसे कहे कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, मेरे से ना हो पाएगा, मेरे मन से नहीं आ रहा, मैं क्यों करूँ ये, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको फोर्स किया जाता है कि अरे हमारे परिवार में ऐसा ही होता है, हम छोटे लोग, हम ये हम वो, थोड़ा सा ऐसा कर लो, ऐसे से ही हम जिंदगी, ये सब फालतू की बातों पे तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। देखा है मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ कि वो अपने आप को बहुत लिमिट करते हैं, ठीक है। लिमिट करने का मतलब होता है कि वो हर चीज में अपनी क्षमता पर सवाल खड़े करते हैं कि हम तो, हमसे नहीं हो पाएगा, हम इतने ऐसे लोग नहीं हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता ना कि आप अपनी ह्यूमन बॉडी देख रहे हो, ठीक है। आप अगर सोल कॉन्शियसनेस में लाइफ को जियो तो आपको समझ में आए कि असीमित क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है। आप खुद भी नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वो सारे ब्लॉकेजेस जो आपके मन में आ रखे हैं, ठीक है, एनर्जी में जो ब्लॉकेजेस हैं कि अपने आप को लिमिट करना, कॉन्फिडेंस का इशू, स्ट्रेंथ का इशू, करेज का इशू, ठीक है, फियर इश्यूज, डिजायर पे आप बहुत ज्यादा हो, या फिर प्राइड का इशू, इन सबको फिर हील, ये सब ब्लॉकेजेस हील भी तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तब तो जाकर आप उस एनर्जी में टैप इन करोगे कि विश्वकर्मा की एनर्जी है, मजिशियन की, जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊं। आपके हाथ में है आपकी डेस्टिनी पूरी तरीके से। जितने ब्लॉकेजेस हील होते जाएंगे, उतनी ही तेजी से सक्सेस आपकी तरफ आती जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा है सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। ऐसे कहा जा रहा है कि अपनी सक्सेस और अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करो। अगर लव लाइफ में अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं है, तो सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। जैसे कहा जा रहा है कि गाइड्स को सरेंडर कर दो, ठीक है, किसी को भी कंट्रोल करने का प्रयास मत करो। हर आत्मा अपने समय पर सीखती है। चलो आप चॉइसेस बना रहे हो बड़ी बड़ी बड़ी, वो नहीं बना पा रहा है वैसी चॉइसेस, उसके हैं एनर्जी ब्लॉक्स, तो आप उसको कर्ज करके परेशान थोड़ी कर दोगे या फिर कंट्रोल कर लोगे। फ्री छोड़ो उसे, ठीक है। अपनी सक्सेस अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करो। ये चॉइसेस आपने बनाई थी कि बड़ी सक्सेस चाहिए, तो अब आप उसका रिजल्ट लो अच्छे से, ठीक है। और सक्सेस, लव, हर चीज के लिए, फ्रीडम, सबके लिए चॉइस बनाओ। डिवाइन लव के लिए वर्दी हूँ मैं, ठीक है। मेरी तो डिवाइन मैरिज होगी। डिवाइन मैरिज का अर्थ होता है कि एक ऐसा पार्टनर जिसके अंदर डिविनिटी है, जो मेरी ऊर्जा को मैच करता है। यहाँ पर कोई बड़े बड़े टैग्स नहीं लेने हैं आपको, बस इतना समझना है डिवाइन लव का मतलब है कि जो प्रेम राधे कृष्ण, सीताराम, शिव शक्ति के बीच में है, उस प्रेम की अनुभूति अपने पार्टनर के साथ। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी मांग है ये, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चिंता नहीं करनी है। हार्ट गार्जियन की एनर्जी, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। खुद से प्यार करो, कोई चिंता नहीं करनी। सरेंडर कर दिया ना, एक बार सरेंडर कर दिया आपने, अब यूनिवर्स, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। अब ये यूनिवर्स का है काम कि न्यू मून, फुल मून, पोर्टल्स पे कैसे वो आपकी क्लास लगाते हैं, आपकी एनर्जी हील कराते हैं, ठीक है। आपके ब्लॉकेजेस जो भी है, एनर्जी ब्लॉक्स, उन्हें क्लियर कराते हैं। सब सब यूनिवर्स के हाथ में है। आपने सरेंडर किया था ना, तो बस अब रेडी रहो आप। बस तोड़ा ताड़ी थोड़ी ज्यादा होगी और आपको रोना भी आएगा, तकलीफ भी होगी, बुरा भी लगेगा, लेकिन आप एक दिन मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर जाओगे। जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, और उस दिन आपके सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि आपने किसी भी एंसेस्ट्रल पैटर्न को कंटिन्यू नहीं किया था। आपने सब पर बहुत तगड़ी चॉइसेस बनाई थी, और सब पर ही आपने बेस्ट चॉइसेस बनाई थी कि भैया मुझे तो बेस्ट लाइफ जीनी है अपनी। तो सारे पैटर्न्स ब्रेक होंगे। फिर यहाँ पे आपको बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी, ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि इतने एनर्जी ब्लॉक्स जब हील होंगे और आप भाग नहीं पाओगे कहीं पर, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप असेंड होगे। अब जो भी चॉइसेस आप पहले बना सकते थे, या पहले आप ऐसे वैसे यहाँ वहाँ निकल सकते थे, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ, तो वो आप चूज कर नहीं पाओगे। तो तकलीफ बहुत होगी, लेकिन एंड रिजल्ट शानदार आएगा। अब ये आपके हाथ में कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हो, ठीक है। यूनिवर्स तो चाहता है कि आप अपना बेस्ट जीवन जिए, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन लगेगी। अगर तैयार हो तो बात करो। यहाँ पर जिनको भी तैयार, जो लोग भी तैयार है, वो सरेंडर कर दें। बहुत अच्छा मैसेज आया, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, राइट। यहाँ पर एक एनर्जी है, प्रोटेक्टिव एनर्जी का कार्ड ऑनेस्टी के साथ आया है। देखो, प्रोटेक्शन किसको मिलती है? जो ईमानदार और सच्चा होता है। अगर तुम बेईमानी करोगे तो कैसे होएगा? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स हमेशा तुम्हारे आसपास रहें, तो ऑनेस्ट रहना। ऑनेस्ट का मतलब होता है मैं खुद के साथ ईमानदार हूँ। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। आपके गाइड्स ज़्यादा ईमानदारी करने के लिए आपको बाहर वालों से कहते नहीं है। वो कहते हैं कि पहले अगर तू खुद के साथ ईमानदार है, तो औरों के साथ गद्दारी कभी नहीं करेगा। खुद के साथ ईमानदारी रखने का मतलब होता है कि जो चीज़ मेरे मन से नहीं आती, जो मेरे इंट्यूशंस नहीं बताते, उन पर मैं एक्शन नहीं लेता। मैं हमेशा सही सही एक्शन लेता हूँ जो मेरे भीतर से आते हैं। तो गाइड्स आपको जो भी चैनल करेंगे, जो भी इंट्यूशंस आपके बताएंगे, वो डेफिनेटली आप सुन पाओगे। अपने साथ ईमानदार रहना। जो चीज़ आपके मन से नहीं आ रही, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप औरों की तरह जीवन को जिएं या अपने आप को लिमिट करें। आप चाहे तो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को पूरी तरीके से ब्रेक कर सकते हो, राइट। तो आप चाहते हो कि आपको प्रोटेक्शन मिले, गाइड्स आपको बोल रहे हैं ऑनेस्ट रहो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। खुद के साथ कोई आपको बेईमानी नहीं करनी, औरों के साथ नहीं करनी, तो आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा गाइड्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। आपके स्पिरिट गाइड्स इस वक्त में कौन कौन हो सकते हैं? देखो, यहाँ पर मुझे हरि दिख रहे हैं, मुझे शिव दिख रहे हैं, और मैंने हरि बोला है, मतलब हरि हर की प्रेजेंस यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सूर्य नारायण मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है ब्रह्मदेव की, ओके। यहाँ पर नारद मुनि की एनर्जी है, हर्मिट, नारायण नारायण, इसीलिए निकला था हरि यहाँ पे। हर्मिट फेज जो आपको मिला है ना, आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं कि इसी एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको हर्मिट फेज दिया गया है। कई बार भी आपके साथ कोई गलती नहीं हो रही है, कई बार भी आपको कुछ
गलत नहीं दिया जा रहा है। या तो आप नॉर्मल लाइफ जैसे लोग काटते हैं, काट के निकल जाएँ, वो ज़िंदगी भर रोते हैं किश्तों में, अगर आप चाहते हैं तो आप जी सकते हैं। आपको है कि नहीं मुझे ब्लॉकेजेस हील करने हैं, मुझे तो डेस्टिनी चेंज करनी, मुझे तो बड़ा ही बढ़िया जीवन जीना है, मुझे तो ये, मुझे तो वो, तो फिर भैया शांत बैठो और ट्रांसफॉर्म होने दो। एनर्जी में जिसके शिफ्ट आएगा उसकी डेस्टिनी चेंज ज़रूर होगी, क्योंकि डिफरेंट टाइमलाइन्स एग्ज़िस्ट करती हैं। अगर आप चाहते हो डिफरेंट टाइमलाइन पे ज़िंदगी को जीना, आप तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, खुद को लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, खुद को इतना काबिल आपको बनाना पड़ेगा कि आप इनफाइनाइट अबंडेंस के लिए ओपन हो सकें। कंफर्ट ज़ोन को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जो उस काम के लिए करना ज़रूरी है। इतनी हीलिंग आपकी डेफिनेटली होगी। तो डिसाइड कर लो नॉर्मल लाइफ या फिर तगड़ी लाइफ। आपने कहा नहीं बेस्ट लाइफ तो भैया ऐसे ही मिलती है। इसको बोलते हैं डेस्टिनी को बनाना, ठीक है? इसको बोलते हैं डेस्टिनी को बनाना, क्योंकि इधर बहुत आंसू निकलने वाले हैं। लोगों की ज़िंदगी भर किश्तों में निकलते हैं, आपके यहाँ एक बार में बहुत सारे निकलने वाले हैं। तो चिंता मुक्त रहो, या तो यहाँ पर आओ नहीं, आ रहे हो तो भाई सोच समझ कर आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, बहुत शानदार मिलेंगी, लेकिन आसानी से नहीं, क्योंकि हीलिंग रुला देती है भैया बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सन की एनर्जी, कई बार चिंता होती है इंसान को, कई बार चिंता होती है, ऐसा लगता है कि चिंताओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि फ्यूचर की टेंशन हो रही है ना, और लॉजिक लग नहीं रहा कहीं पे, हीलिंग हो रही है खाली। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी, इसके अलावा यहाँ पर सन की एनर्जी 2 बार आई है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया बड़ी सक्सेस, हैप्पीनेस, तो ये डेफिनेटली आपको मिलेगी, और अगर आपने लविंग पार्टनर मैनिफेस्ट किया तो वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पर 2-2 एक्शन के कार्ड हैं, जैसे कहा जा रहा है कि अब एक्शन मोड पे आओ, सक्सेस के लिए, लव के लिए, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि हार्ट चक्र को हील होने दो, ठीक है? और रिसीविंग मोड पे आओ, हार्ट चक्र, हार्ट गार्जियन की एनर्जी, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। चूज़ करो प्रेम को, ये नहीं कि मुझे नहीं मिल सकता, नहीं हो पाएगा, ठीक है? समय निकलते ही सब हील हो जाता है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि अभी इस समय पर जो आपकी हीलिंग चल रही है गाइड्स के द्वारा, वो इस चीज़ पे चल रही है कि आपको पास्ट का बहुत रिग्रेट है। आज आपको जो लेसन्स लर्न करने में आ रहे हैं, आपको लगता है कि लेसन मैंने पहले लर्न किए होते तो हमारे बीच में कभी सेपरेशन नहीं होता, और सेपरेशन का रिग्रेट आपको नहीं होता। यूनिवर्स कह रहे हैं वो भी पार्ट है आपकी जर्नी का। सेपरेशन कराई थी आपकी इसीलिए, ताकि आप इस तरीके के पैटर्न्स को ब्रेक कर सकें। तो हर्मिट में डालने का भी रीज़न था आपको, ठीक है? सेपरेशन कराई है ताकि आप दोनों को एक दूसरे की वर्थ रियलाइज़ हो, या फिर आप किसी अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकें। तो रिग्रेट किसी बात का करना ही नहीं है, ठीक है? आपको जब भी चीज़ें मिलने पर आएँगी, जब विश्वकर्मा की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी है, तो जब चीज़ें मिलने पर आएँगी, सोचो आपको क्या-क्या नहीं मिलेगा फिर। आप देखो नॉर्मल लाइफ जीते तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना कुछ अट्रैक्ट कर पाते, क्योंकि आपकी एनर्जी ही इतनी अच्छी नहीं थी कि आप इतना अट्रैक्ट करते, या इतना यूनिवर्स आप पर मेहरबान होता। आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स ही इतने सारे थे कि आप लिमिटेड लाइफ जीते, जैसे आपके दादा, आपके पापा, आपकी मम्मी, नाना, नानी, इन लोगों ने जी है, ठीक है? एक नॉर्मल लाइफ, उन्होंने भी नॉर्मल ही कहेंगे हम उसको। आप कहोगे नहीं वो लोग बहुत अमीर थे, पैसे वाले थे, हम पैसों से यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। आप कितना सोल कॉलिंग को सुनकर जीवन को जी सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसों से बिल्कुल नहीं होता है कि आपने कितना वेल्थ अट्रैक्ट किया। यहाँ पर मैट्रिक्स सिर्फ वेल्थ को फोकस करता है, लेकिन हम जो फोकस करते हैं उस चीज़ को फोकस करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक फीमेल हैं, तो कितनी फ्रीडम आपको मिली, कितना खुशी से आप ज़िंदगी जी पाईं, कितना ज़्यादा आपके फैसलों को रिस्पेक्ट किया गया, कितना आपको रिस्पेक्ट किया गया। जीने को तो पूरी दुनिया जी रही है, शादियाँ भी पूरी दुनिया कर लेती है, ठीक है? पैसा भी बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन कितना सोल सैटिस्फैक्शन था आपके पास, वो आपकी रियल अबंडेंस है, ठीक है? और ऐसा जीवन जीना मैट्रिक्स के अंदर बहुत मुश्किल काम है कि आपको सभी कुछ मिल जाए, और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे तो सभी कुछ चाहिए, तो फिर यहाँ पर आपको सरेंडर लगेगा और कंप्लीट हीलिंग लगेगी, राइट? तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर आपको लग रहा है रिग्रेट कर रहे हो, सेपरेशन हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। वो एक सॉन्ग है ना कि सब कुछ उसके हाथ है, ऊपर वाला अपने साथ है, ठीक है? महादेव अपने साथ हैं, भाई हो जाएगा काम, क्या दिक्कत है? यहाँ पर एनर्जी है कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करें इस समय आप हाई मैस्कुलिन एनर्जी में हो। हाई मैस्कुलिन एनर्जी में हो इस वक्त जो आप रीडिंग सुन रहे हो ना, आपका डिस्टॉर्शन आपकी मैस्कुलिन एनर्जी में ख़त्म हो रहा है। आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हील हो रही है, आपका किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स बैलेंस हो रहा है। जैसे हम पार्वती माँ और काली माँ की बात करते हैं ना कि इनकी ऊर्जा को बैलेंस करो,
उसी तरीके से मैस्कुलिन एनर्जी में यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स आपके अंदर बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर की डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी हील हो रही है। अगर आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन थे, मतलब या फिर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड थी और आप मतलब पता नहीं था कि डिवाइन मैस्कुलिन कैसा होता है, तो वो एनर्जी हील हो रही है, बैलेंस हो रही है। जैसे ही आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हील होगी, बैलेंस होगी, आपकी लाइफ में जो भी मैस्कुलिन अट्रैक्ट होंगे वो भी बैलेंस होंगे। वो भी ऐसे नहीं होंगे कि वो एकदम महाकाल की तरह तांडव करें या फिर भोले की तरह एकदम भोले हों, वो भी बैलेंस होंगे, ठीक है। जैसे महाकाली उमा पार्वती की हम बात करते हैं ना, तो एक क्रोधी स्वभाव, एक प्रेममयी स्वभाव, तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है कि आपको भी जो मैस्कुलिन अट्रैक्ट आप करोगे वो बैलेंस और हील होगा, ठीक है, क्योंकि आप अंदर से बैलेंस और हील हैं। ओके, अगर आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हैं तो फिर आपको भी इसी तरीके के लोग मिलते हैं। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं। तैयार रहो भाई बड़ी सक्सेस एंजॉय करने के लिए। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।